ओम शांति। बाबा का आज का महावाक्य है 18/5/2025। बाबा ने हेडिंग में कहा, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के होली हंस बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए। मिलन मनाने के लिए कितनी प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना ऊंचा भाग्य है। कितने भी होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का भी नहीं। जानते हो ना अपने भाग्य को। बाबा क्या कह रहे हैं, जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। अभी कैसे पल रहे हो? परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा पालना और परमात्मा के वरदानों में पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राजाधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो, क्या बनते हो? पूज्य बनते हो, तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचते ऊंच परमात्मा बच्चों की ही होती है, सभी की नहीं होते। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। जो इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं, तो उसका फल भी पूजा के रूप में विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है, तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराती है। बाबा ने कहा, होली अर्थात पवित्रता। होली एस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। अगर संकल्प में भी अपवित्रता है तो वो श्रेष्ठ बनने
नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं। होली में क्या करते हैं? पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना, योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हैं। उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। हम यहाँ तपस्या करके अपवित्रता को जलाते हैं और इसी के यादगार में लोग आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हैं। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हैं। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर आत्मा से दुआएं लो और दुआएं दो। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है, चलो हमको नहीं लेना, लेकिन कोई बद्दुआ देता भी है, वह तो परवश है ना, माया के बस में, चाहे वो मोह के बस हो, लोभ के बस हो, क्रोध के बस हो। अपवित्रता से, लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? उसने तो दे दिया, लेकिन आपने अगर मन में समा लिया तो क्या आप खुश रहते हो? सुखी रहते हो? बार बार याद आएगा, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन चलना चालू हो जाता है। तो इस दुख का अनुभव करते हो ना, होता है ना कभी कभी किसी के लिए बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, लेकिन जब वो कुछ ऐसा कर जाता है तो आता है ना कि हम तो ऐसा कर रहे थे, इसने तो मेरे लिए ऐसा कर दिया। लेकिन बाबा ने कहा कि वो भी आना नहीं चाहिए। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना, क्योंकि वो अगर हम लेंगे ना तो दुख और अशांति का ही अनुभव होगा। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो सुख लो, उसके पास जो था वही तो देगा ना, उसके पास बद्दुआ ही होगा, तो दुआ कैसे दे सकता है? तो उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है।
वो दे गया, हमें लेना नहीं है। अगर हमने ले लिया तो श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो, सीख गए हो ना? सीखा है? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा और दृढ़ता। बाप से प्रतिज्ञा करो और खुद में दृढ़ता रखो। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। सुख देना है और सुख लेना है। देना भी सुख है और लेना भी सुख है। दुआ देनी है, लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे, दुआ देंगे। वह हाथ उठा। बाबा ने क्या कहा? जो दुआ देंगे और जो दुआ लेंगे वह हाथ उठाओ। पक्का? पक्का? कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर कच्चे रहेंगे तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती हैं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जहाँ दृढ़ता है वहीं पर सफलता है। सभी के पास चाबी है चाबी? चाबी कायम है? बाबा पूछ रहे हैं। अगर चाबी कायम है तो बताइए। माया चोरी तो नहीं कर लेती। माया चोरी तो नहीं कर लेती। उसको भी चाबी से प्यार है, माया को भी प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए हर संकल्प इमर्ज करो। मर्ज नहीं, इमर्ज। इमर्ज करो। मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्या हुआ? हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? बाबा पूछ रहे हैं कि मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। बाबा तो करते नहीं हैं। अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो? चलिए, कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम। क्या कहें? बाबा कह रहा है क्या कहें? बहुत रहम, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? बाबा पूछ रहे हैं क्या प्यार आता है?
एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है, तो कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गली वाले कंबाइंड हैं। बाबा सभी से पूछ रहे हैं, हाल में बैठते हैं तो बाबा सबको याद करते हैं। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हाल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड हैं, तो हाथ उठाओ। जब सर्व शक्तियाँ बाप दादा कंबाइंड हैं, तो अकेले क्यों बन जाते हो? बाबा ने क्या कहा? जब सर्व शक्तियाँ बाप दादा कंबाइंड हैं, तो अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमज़ोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना। अकेले बन जाते हो तब ही कमज़ोर बन जाते हो। जिसका साथी सर्वशक्तिमान है वो अकेला कैसे? लेकिन जब हम अकेले बन जाते हैं तभी हम कमज़ोर बन जाते हैं। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो बाप दादा ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त से व्यक्त हुए। किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके, इसलिए। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हो? कितनी सुखद, कितनी प्यारी बातें बाबा ने बोली कि अगर बाबा परम धाम से आया है ब्रह्मा बाबा, हम बच्चों के लिए अव्यक्त हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों का सहयोग कर सकें। तो हम अकेले क्यों बन जाते हैं? मेहनत में क्यों लग जाते हैं? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो। बाबा ने क्या कहा? मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लौ में लीन रहो, बाबा के प्यार में खोए रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मोहब्बत जो है, प्यार जो है, मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? जितने सालों से मेहनत करते आए ना, तब बाबा पूछ रहे हैं कि आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी है। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तिरी पर बहिश्त लाए।
यानी हथेली पर बहिष्ठ लाए हैं, यानी स्वर्ग को लाए हैं। आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मग्न देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना मनाना नाम निशान गुण, ऐसे जलाओ कि नाम निशान अपवित्रता का गुण हो जाए। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाती है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहे हैं, लेकिन बोले क्या कि नहीं बोले। और कहते बोले कि नहीं बोले। मन का हाथ हिलाना, यह हाथ हिलाना तो बहुत ईजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। मन ने मान लिया कि कुछ भी हो करना ही है तो हुआ पड़ा है। नए भी बहुत आए हैं जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी है। अभी जो भी पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना। और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। अभी भी चांस है कि हम लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है ना, जा सकते हो ना। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को लास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीवीआईपी बहुत आए हैं ना। टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। वेलकम। अपनी घर में आने की वेलकम। भले पधारे। अभी तो परिवार के लिए वीआईपी कहते हैं ना, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं अपने जड़ चित्र वीवीआईपी हैं, तो आप को भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। रिलेशन में आए,
जो VIP आए हैं, उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे ना, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक है फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। स्टॉक और स्टॉक दोनों जरूरी हैं। 3, खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, संतुष्ट करना भी है। उनके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके, हिम्मतहीन हो करके जमा हुआ खाते में भी लकीर लगा देते। किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी पर चल पड़े तो लकीर लगा लिए। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरी बात है सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। मेरा नहीं, बाबा 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 करण करावन हार है, मुझ करण हार से करा रहा है। यह है बेहद की सेवा। यहाँ तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा हैं। मेरापन का अभाव हो, इच्छा मात्र अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। सोचते हैं ना कि अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना है, अच्छी तरह से चेक करना है। कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है। बैंक वाला खाता नहीं, कर्मों का खाता। तो कहीं कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है। मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। न नाम न मान न शान, कोई हमें मान दे, कोई हमें नाम दे, कोई हमें शान दे, नहीं, किसी से भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो, क्योंकि हम कौन हैं, दाता के बच्चे हैं। तो हमें क्या बनना है, दाता और विधाता बनना है। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ।
जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए। आपको देखते ही दुख से लोग भरे हो, लेकिन देखते ही मुस्कान आ जाए। आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह अटेंशन देना, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की जलवा कोई न कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है। एक होता है कि ज्ञान अच्छा सुना देना, एक होता है कि हमारे ज्ञान से सामने वाले को कुछ अनुभूति हो। तब हमने कहा अनुभूति कराओ, और वो अनुभूति उसको तब होगी जब हमारे में वो अनुभूति होगी। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की यथार्थी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रही हैं, उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो, न औरों को मेहनत करो। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसी उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में नाचने लगे। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट। बाबा क्या करेंगे, रिजल्ट को देखेंगे। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे, चेक करना है। बाबा साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई भी कर्म तो नहीं किया, चेक करो। लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे नहीं, बाबा कह रहे हम भी क्यों कहें कि करेंगे नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पीछे आने वाले। आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं, और हर कल्प में बनेंगे। क्या कहा बाबा ने, हर कल्प में बनेंगे।
ऐसा दृढ़तापूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, देर नीचे का हाथ उठाओ। या तो सब पास हो गए, पास है ना? अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नसीन बच्चों को दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को चेक करिए कि बाबा कौन से बच्चों को आज याद प्यार दे रहे हैं। सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, सप्त मात्र में भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भवा। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, चाहे वो परिस्थिति हो चाहे व्यक्ति हो, हिला न सके। ऐसी अचल अडोल भाव के वरदानी बने, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में पेपर लेने आ सकती है, लेकिन आप योगानी जगाकर रखो, आप योगानी जगाकर रखो। नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज का व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर नंबर 1 की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही क्या है? पवित्रता है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है। ओम